मैं पूछना चाहता हूं श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा नहीं है, आप दोनों के राजनीतिक अस्तित्व का खतरा है, आप दोनों के राजनीतिक भविष्य का खतरा है। लोकतंत्र का पुजारी तो कौन है? वही गरीब माँ बाप का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, एक ओबीसी परिवार में पैदा होने वाला बेटा नरेंद्र मोदी है। आप एक पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। हरीश जी और हम सब 2014 में जब सांसद बनकर के गए थे, हरीश जी याद होगा आपको, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे तो रुक गए। हम लोग सोचे क्यों रुक गए? उन्होंने संसद भवन की देहरी पर अपना मस्तक रख दिया और प्रणाम किया। तो कई पत्रकारों ने पूछा कि आप लोकसभा के द्वार की देहरी पर शीश क्यों झुकाया? तो मोदी जी ने कहा यह लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर पर लोकतंत्र का पुजारी ही शीश झुकाता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शीश झुकाने के बाद संसद के अंदर प्रवेश किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ वो संविधान, उस पर हाथ लेकर रख करके कहा कि आज से यही मेरा स्वप्न है। बाबा साहब का स्वप्न अधूरा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा। आज पंचतीर्थ बाबा साहब जहां पैदा हुए, बाबा साहब का जहां निर्माण हुआ, उसे पंचतीर्थ के रूप में किसने विकसित किया? बाबा साहब का अपमान किसने किया था? वो इतिहास में सब उल्लिखित है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के स्वप्न को पूरा किए बगैर चैन से नहीं बैठेगी। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप सबके आशीर्वाद से अगर 10 साल मोदी जी ने सरकार चलाया तो जो काम सपा बस्तियों, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के बल पर, कोई गुंडों के बल पर चुनाव जीत सकता है क्या? जीत सकता है क्या? गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर जीत सकता है क्या? माफियाओं के बल पर जीत सकता है क्या? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जब से हम लोगों ने सरकार बनाई है, गुंडे बिल में घुस गए हैं। बिल में गुंडों का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। माफिया परेशान है, लेकिन कैसे गुंडे, अपराधी, माफिया इकट्ठा हो जाए, अखिलेश यादव जी इसका ही यत्न दिन रात करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा है, एक मुख्तार अंसारी नाम का माफिया, गाजीपुर का रहने वाला, कई हत्याओं का अपराधी था। अगर उसकी हार्ट अटैक से मौत नहीं होती तो फांसी के फंदे पर वो जरूर बहुत जल्दी लटकाया जाता है। लेकिन जब उसकी मौत हो गई, श्री अखिलेश यादव जी फतिहा पढ़ने के लिए उसकी कब्र पर गए। मालूम है कि नहीं मालूम है आप लोगों को? दोनों हाथ ना बताओ, मालूम है कि नहीं मालूम है? लेकिन यही अखिलेश यादव जब भगवान श्री रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, समाजवादी पार्टी परिवार का हाथ राम भक्तों के खून से रंगा हुआ है, फिर भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया कि आइए रामलला का दर्शन करिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होइए। रामलला के लंदन में कहीं कोई घर बनवाए हैं, मुझे पता चला है, वो लंदन जाने की, ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है सपा की साइकिल पंचर हो गई कि नहीं हो गई? 2014 में, याद रखिएगा, 2014 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनके गुंडे खुलेआम घूमा करते थे, अपराधी खुलेआम घूमा करते थे, तब तो आपने हरीश द्विवेदी जी को यहां से सांसद बना के भेज दिया, उनके गुंडों से नहीं डरे। 2017 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, विधानसभा का चुनाव हुआ, आपने बस्ती की सभी सीटों को जिता करके भेज दिया, तब तो उनकी गुंडागर्दी नहीं चली। 2019 में जब सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया, तब भी आपने हरीश द्विवेदी जी को यहां से सांसद बना करके भेज दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी ताकत को प्रणाम करता हूं। 2022 में बहुत दुष्प्रचार करके कुछ सफलता इनको अर्जित हो गई, 100 से ऊपर इनके विधायक हो गए, लेकिन उनके आधे से ज्यादा विधायक इस समय भाजपा के संपर्क में। वो चाहते कैसे जल्दी से भाजपा ज्वाइन कर ले, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त हो गया है। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का यूपी में खाता नहीं खुलने जा रहा है। कल कन्नौज में मतदान हुआ है,
श्री अखिलेश यादव जी वहां से चुनाव हार चुके हैं, केवल वोट की गिनती बाकी है। 20 तारीख को रायबरेली में चुनाव है। आपको मैं विश्वास के साथ कह करके जा रहा हूं, जैसा माहौल में रायबरेली का भी देख करके आया हूं, उनका दोस्त राहुल गांधी जो अमेठी छोड़ करके रायबरेली भाग गए, इस बार रायबरेली में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश का गरीब एक साथ खड़ा है। बताइए, गरीब आदमी खड़ा है कि नहीं मोदी जी के साथ? बताओ मेरी माताओं में लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? गरीब आदमी मोदी जी के साथ खड़ा है, किसान मोदी जी के साथ खड़ा है, नौजवान मोदी जी के साथ खड़ा है। मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। अब मोदी जी को हराने का मंसूबा ये सपा बसपा कांग्रेस वाले किसके बल पर देखते हैं? समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही है, सफा हो रही है पूरे प्रदेश से। 2024 के चुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी एक इटली जाएंगे, एक लंदन जाएंगे। आप विश्वास रखना, भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है। इसे मैं पूरे दावे से कहता हूँ। 100% वोट में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। मैं श्री हरीश द्विवेदी जी की दिल से इसलिए प्रशंसा करता हूं कि इनके जैसा अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास करने वाला सांसद बड़े भाग्य से मिलता है। और इन्होंने इलेक्शन हो चुका है, बीजेपी अभी तक कितनी सीटें पा रही है? भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त कर चुकी है, अब प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 400 का नारा दे रहे, 150 सीटें नहीं पाएंगे। 2014 से जितने नारे उन्होंने दिए वो सब खोखले निकले हैं, फर्जी निकले हैं, गुमराह करने वाले निकले हैं। और 2024 में आप विश्वास रखिए, श्री राहुल गांधी जी रायबरेली से भी हार रहे हैं, अमेठी से डर के भागे। सर, विपक्ष ये भी हमला करती है कि इस बार बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। ये दुष्प्रचार है, अफवाह है। मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब संसद भवन में प्रवेश किए, किसी जैसे भगवान के मंदिर में कोई प्रवेश करता है तो पहले माथा टेकता है। उन्होंने संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर मान करके पहले शीश झुकाया, अपना देहरी पर सर रखा, तब अंदर प्रवेश किए। उन्होंने लोकतंत्र का मंदिर माना, संविधान को अपना सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना। मोदी जी जैसा लोकतंत्र का पुजारी, संविधान का पुजारी, ये बड़े भाग्य से देश को मिला है। यह दुष्प्रचार करके अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। गरीब आदमी जानता है कि गरीब को लूटा किसने है और गरीब की सेवा किसने की है। केजरीवाल